सवाल आपसे ये था कि ठीक है, चलिए आपने कहा कि यूएई से लेके सऊदी अरब तक लोगों ने नाराजगी अपनी व्यक्त की कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जो दोनों प्रवक्ता थे उस वक्त, दोनों सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां क्यों की? आपने कहा कि फौरन इनको पार्टी से निकालिए, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, पर जब इम्तियाज जलील की बात आती है आप कहते हैं हमने निंदा कर दी। आपने तो उनको दोबारा टिकट भी दिया लड़ने के लिए लोकसभा, उनके लिए जेल, आपके लिए निंदा। हमने हर तरह की वायलेंस का और वायलेंस को लीड करने वाले बयान का कंडेमनेशन किया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कंडेम किया है। मगर क्या बीजेपी ने अब तक कंडेमनेशन किया है? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, उनको तो मंत्री बना दिया आपने। उसके बाद में अभी रिसेंटली रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी की, भाजपा तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। शिंदे ने तो कहा, शिंदे साहब ने कहा हम तो उसके बाल बाका नहीं होने देंगे। तो मोदी जी ने क्या एक्शन ले लिया? महाराष्ट्र में तो मोदी जी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की। अभी उनके एमएलए उन्हें कहा कि मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उसको सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया? उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? एक हफ्ते में पूरा राणा परिवार आके तीन बार हुल दे के गया, पब्लिक को नफरत पैदा करके गया, कभी मीडिया वाले के साथ, कभी मुसलमानों के सामने, सब जगह। क्या स्टेप लिया मोदी जी ने? एक अल्फाज अपने मुंह से निकाला, एक अल्फाज फडणवीस ने बोला ठीक है हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं। इससे पहले कि हम वापस इतिहास में जाएं और वहीं फंस करके रह जाए, मैं वापस इस चर्चा को पटरी पर लाना चाहती हूं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। नहीं, शहजाद पूनावाला, आज ठीक है, एक वाक्य, फिर मैं आपसे आज के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ और अजय उपाध्याय जी को वापस आना चाहती हूँ चर्चा में। सिर्फ एक वाक्य बोलिए, एक वाक्य बोल रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न, केवल एक वाक्य। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, उत्तर जरूरी है। पद्मजा जी एक ही वाक्य। पद्मजा जी आ रही हूं आपके पास अजय जी, एक वाक्य बोलिए शहजाद पूनावाला, फिर आपसे मैं आज के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। डिबेट हाईजैक करना चाहता है, लगातार वही बोल रहे हैं। पद्मजा जी, अभी जो वारिस पठान ने कहा कि हम लोगों ने हर प्रकार के वायलेंस का कंडेमनेशन किया। जब कमलेश तिवारी को मारा गया दिन दहाड़े, तो उनके हत्यारों की पैरवी एमआईएम और जमात के लोगों ने की है, अन्यथा वारिस पठान बोले कि हम उनके हत्यारों की पैरवी नहीं करेंगे और गलत है। अच्छा, चलिए अब वापस मैं आज की चर्चा करना चाहती हूँ। शहजाद पूनावाला, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, आज से मैंने सवाल पूछा था, शुरुआत में वारिस पठान ने भी यही सवाल पूछा था कि आपको मुसलमानों और मस्जिद की याद सिर्फ विदेश में ही क्यों आती है, भारत में क्यों नहीं? क्योंकि अजय उपाध्याय कहते हैं ये सब फिर एक टोकनिज्म होता है। यही तो झूठी बातें। देखिए, आज जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना। जब 13 करोड़ टॉयलेट बने तब वारिस के घर में भी बने और विनोद के भी घर में बने ना। जब आज 50 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, सवाल क्या है, तो अजय के भी घर में बैंक अकाउंट आया और आजम के भी घर में बैंक अकाउंट आया ना। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3,500 करोड़ था, वो 5,000 करोड़ हुआ, तो क्या ये बजट नहीं बढ़ा है? एएमयू का बजट 600 करोड़ था, वो 1200 करोड़ हुआ, तो क्या ये मुसलमानों का इसमें हित नहीं हुआ? उल्टा, अगर इनको मुसलमानों की इतनी चिंता है, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं ना जितनी आबादी उतना हक। महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को टिकट दिए? राजस्थान में कितने दिए? मध्य प्रदेश में कितने दिए? छत्तीसगढ़ में कितने दिए? झारखंड में कितने दिए? अरे आपके खुद के मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 48 सीटें, 12% पॉपुलेशन, कायदे से हमारी यहां पर कम से कम यहां पर जो है 4 टिकट होनी चाहिए, एक को टिकट नहीं दिया। और फिर दुनिया भर में कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी कोई और है। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों के खिलाफ कब हुए? और पिछले 10 वर्षों में देख लीजिए, क्या मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, नेल्ली जैसा दंगा, हाशिमपुरा जैसा दंगा, भागलपुर जैसा दंगा, ये आज के जमाने में नहीं, कांग्रेस के जमाने में हुआ। इसीलिए कांग्रेस तो हमेशा बात मुस्लिमों की करती है, परंतु मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। अन्यथा बता दे कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी हितैषी है मुस्लिमों की, तो उन्होंने पिछले 25 वर्षों में, 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी मुसलमान क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अजय उपाध्याय, एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जम्मू कश्मीर छोड़कर। पद्मजा जी, बहुत देर से मैं चुप हूँ। अब 2 वर्सेस 1 भी है ना सर, बड़े अच्छे प्रश्न, इसलिए आपका समय जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वारिस पठान भी है, आप भी हैं। कम जी जी जी, बोलिए। नहीं, और भी 2 लोग हैं सामने वाले में, इसका मतलब एक तरफा जहां तक बात उन्होंने कही है, मुसलमानों की बात बड़े प्रशंसक हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप भी प्रशंसक बनिए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, देश के नागरिक होने के नाते आपने तो वाकई 10% क्या, जो 16-17% उनकी आबादी है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में भी जगह दे दी
और बचा हुआ जो सम्मान था आपके, वो बिधुरी जी ने पूरा सम्मान भी दिया। पार्लियामेंट में सबने देखा क्या क्या को शब्द कहे जो आपके चैनल पे शायद शहजाद भाई भी नहीं बोल पाएंगे। ये भी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। क्या ये सभ्य समाज की यही पहचान थी? और एक पार्लियामेंट्रियन ऐसा बोले, और उसको क्या किया उसके बाद में, उसको राजस्थान के चुनाव में उन्होंने प्रभारी बना दिया था। तो ये दूसरे को प्रश्न करने से पहले खुद को करे। जहां तक बात दंगे की है, दिल्ली में जहांगीरपुरी से करावल नगर तक के दंगे को किसने नहीं देखा और किसी राज्य में और किसने करवाए, उस पर क्या कार्रवाई हुई पूरा देश देख रहा है, देश की राजधानी में बैठ के। और गुजरात को मॉडल ही है इनका दंगे का मॉडल जो है। जेएनयू जैसे संस्थान में भी इनके एक तरह से हिंसक नफरती लोग घुस करके वहां भी मारपीट दंगे किए, एमएयू में दंगे किए, दिल्ली के जामिया मिलिया में दंगे किए, यहां तक कि शाहीन बाग में जब उन लोग का आंदोलन चल रहा था उसमें क्या क्या करंट लगा रहे थे ये, और अपने लोगों को भेजकर जिन्होंने गोलियां चलाई उनको जो है भाजपा में सम्मानित कराया। तो ये पूरा देश जानता है। बस बात यह है, विश्व में के पटल पर जब जाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की मजबूरी होती है, उन्हें पता है कि भारत की पहचान हिंदू बहुलतावादी संस्कृति और हिंदू मुस्लिम धार्मिक कहीं न कहीं एकता का परिचय देता है। विश्व में हम देते हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले हम लोग हैं, उसके कारण विश्व में हमको सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी चाहे न चाहे जब बाहर जाते हैं तो वो सभी कर्म करते हैं जो देश के की पहचान के लिए उनके लिए मजबूरी है। जैसे कि गांधी जी के प्रतिमा पर वहां तो पुष्पांजलि करते हैं, और यहां आते हैं तो उनके लोग जो है गांधी जी को पानी पी पी करके गालियां देते हैं, पर मन से माफ नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, दिखावे के लिए।